प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। प्रिय भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति की सृष्टि क्यों की। क्या हमें इस संसार में केवल जीवन जीने के लिए भेजा गया है, या हमारे सृजन के पीछे, हमारे बनाने के पीछे परमेश्वर की कोई विशेष योजना है, या परमेश्वर को कोई विशेष उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अगर हम उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से 27 आयत को पढ़ें तो लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। जी हां, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें बनाया है अपने समानता में, अपने स्वरूप में, जिसका अर्थ यह है कि हम केवल जीव जंतु नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव है और आत्मिक गुण है। हमें बुद्धि, विचार, प्रेम और आत्मिक समझ दी गई है ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति रख सकें। जैसे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को अपने उद्देश्य के अनुसार बनाता है, वैसे ही परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। जी हां मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है अपनी महिमा के लिए। यशाया 43 अध्याय उसकी 7 आयत में यूं लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। जी हां, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंब करने के लिए है। जब हम प्रेम, दया और धार्मिकता में चलते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार जीते हैं, तो हमारा जीवन एक गवाही बन जाता है। परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम और संगति चाहता है। परमेश्वर केवल एक सृजनहारा नहीं है, बल्कि एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला पिता है। उसने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि हम उसके साथ संबंध रख सकें। जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और उसके निकट रहें। जब हम प्रार्थना और आराधना करते हैं, तब हम उसके साथ संगति में आते हैं। हमें परमेश्वर की सेवा के लिए बनाया गया है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 11 आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हे हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। बाइबल कहती है, हे प्रभु, तू ही महिमा, आदर और शक्ति के योग्य है, क्योंकि तू ही सब वस्तुओं का सृजनहारा है। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है। हमें परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया गया है। हम अपने जीवन से परमेश्वर की योजना को पूरा करें। यीशु ने हमें प्रेम, दया और सुसमाचार प्रचार करने का आदर्श बनाया है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें उद्देश्यहीन नहीं बनाया, बल्कि हमें उसकी महिमा के लिए, उसकी संगति में चलने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए बनाया गया है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएं, ताकि हमारा जीवन एक आशीष और गवाही बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।